YouTube app and never miss another update. अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 51 की। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये जो हमारा 51 है, पृथ्वीराज रासो की बात अगर हम करें तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा। ये कौन से आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रबरदाई इसके रचयिता है और ये एक महाकाव्य है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। तो ये जो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है इनका उपनाम जो है वो अज्ञेय है। ऑप्शन सी हमारा राइट है। अज्ञेय के नाम से इन्हें जाना भी जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत से लोग तो इन्हें अज्ञेय के नाम से ही जानते हैं। आपने अज्ञेय सुना है पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को बहुत ही कम को पता होगा ये नाम, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। बिहारी के प्रसिद्ध है। तो बिहारी के मैं आपको बताना चाहूंगी दोहे इनके बहुत प्रसिद्ध रहे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा दोहा। क्या प्रसिद्ध रहा है? दोहा। जो बिहारी जी हैं इनके दोहों में सबसे ज्यादा कौन सा रस देखने के लिए मिलता है? श्रृंगार रस। तो इसीलिए इन्हें श्रृंगार रस के का मुख्य कवि भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो जो डॉक्टर नागेंद्र जी थे इन्होंने कौन से युग को कहा है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट होगा, रीतिकाल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा होगा यहाँ? रीतिकाल होगा ऑप्शन। अब मैं आपको बताती हूँ जो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो मैं आपके लिए लेकर आई वो है विचार और विवेचन, विचार और विभूति, विचार और अनुभूति, आटोचक की आस्था, आस्था के चरण, समस्या और समाधान। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं। ज्यादातर इनकी रचनाएं आपने देखा ना कैसी है, मिलती जुलती हैं सब एक दूसरे से, है ना फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो क्या है यहाँ पूछा है? ये जो शब्द है बहुत सी, ये रेखांकित किया हुआ है। इसे बोल रहा है कि मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। इस वाक्य में जो रेखांकित ये जो अंश है ये कहाँ कौन सा है? तो आपको बताना है। ये देखिए विशेषण है, इन्होंने बता दिया विशेषण का है। अब बताइए कौन सा विशेषण है? तो अब देखिए बहुत सी गलतियां मात्राओं में करते हैं। तो यहाँ क्या है? संख्यावाचक लग रहा है ना, क्योंकि बहुत सी। पर आप एक चीज देखिए संख्यावाचक तो है, कौन सा है? ये निश्चित संख्या दिया है यहाँ कोई नहीं ना, तो कौन सा होगा ये हमारा? ये हमारा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि बहुत सी बोल दिया यहाँ पे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन हमारे 56 की। गुणवाचक, परिमाण बोधक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके भेद हैं? तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने किसके ये 4 भेद बताए थे? तो विशेषण के 4 भेद बताए थे ना मैंने आपको। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाण बोधक, सर्वनामिक और संख्यावाचक। किसके हैं ये? तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी विशेषण राइट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घा है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? फ्रेंड पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको वर्णमाला, उसमें क्या है? का, खा, गा, घा, ड़ा। ये कहाँ आ रहे हैं? आपके कंठ वाले होते हैं। ये कहाँ से जब इनको आप बोलते हो तो आपकी ध्वनि कहाँ से आती है? कंठ मतलब गले से, इसके लिए आपकी ध्वनि आती है। आप बोलकर देखिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्षा वर्ण किसके योग से बना है? तो फ्रेंड जो हमारा क्षा वर्ण है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं इसको, क्षा वर्ण को। और ये 2 वर्णों से बना है। कौन कौन से? का प्लस षा षटकोण। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा? ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 59 की। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। तो हिंदी शब्दकोश में आपको पढ़ा चुके हैं, हिंदी डिक्शनरी जैसे होती है। तो डिक्शनरी में क्या होता है? इसमें अंक की बिंदी से स्टार्टिंग होती है और व्यंजन में आधे शब्द से। तो इधर देखिए स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? वाह आ रहा है पूरे सब शब्दों में, सब अक्षर में क्या, सब में इनमें वर्ड में क्या आ रहा है? वाह आ रहा है। तो आप देख रहे हैं वाह, चलो सब अभी एक ही कैटेगरी में। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आ में लिखा है वक्त। देखिए वक्त में क्या होता है? आधा का प्लस ता लगाना। तो का हमारा सही होना चाहिए क्योंकि आधा का आ गया। वर्ग में पूरा रा आ रहा है, रॉन्ग है। वर्ग में भी क्या है? रा आएगा, वर्ग। तो ये भी गलत है। वक्र में क्या होगा? का आएगा, वक्र नहीं। तो हमारा कौन सा राइट है? ए ऑप्शन राइट है, वक्त, क्योंकि वह आधा ता आ रहा है ना, फिर का, ठीक है। वक्त, वह आधा का फिर ता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। किस शब्द में गुण संधि है? तो फ्रेंड गुण संधि है, चलिए इसे पढ़कर देखते हैं। सिंदूरमी, उर्मी नहीं, यहाँ गुण संधि नहीं है। नारीश्वर, नारी प्लस नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। लोकेश्वर्य, लोकेश्वर्य ये भी नहीं है हमारी। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी राइट होगा, भारतेंदु। देखिए अब आप एक चीज देखिए, विग्रह कर किया आपने, भारत प्लस इंदु है ना। तो क्या है? भारत में आ, इंदु में ई, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, क्या बना? भारतेंदु। और ये किसका फॉर्मूला है? गुण संधि है ना हमारी यहाँ पर। चलिए
गुण स्वर संधि है यहाँ पर। तो बात करते 61 की, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड ये तो देखिए आप, वृक्ष छाया आधा चा छा आ रहा है ना, तो यहाँ से एक चीज पहचानिए, आधा चा छा। मैंने एक आपको विग्रह संधि विच्छेद पढ़ाया था, उसमें कौन सा कराया था मैंने आपको, विसर्ग वाला। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे विसर्ग जो संधि थी हमारी उसमें था, जब विसर्ग के बाद छह छतरी आती है तो क्या होता है, विसर्ग हट जाता है शब्द में और उसकी जगह आधा चा बन जाता है। सेम वो चीज देखो यहाँ पैटर्न, वो चीज यहाँ फॉलो कर रहा है ये वृक्ष छाया में। क्या हो रहा है, विसर्ग हट गया है यहाँ से और आधा चा आ गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होना चाहिए ना 61 का। बट फ्रेंड इसमें ऑप्शन डी राइट दे रखा है, बट यहाँ पे विसर्ग नहीं है तो ये गलत हो रहा है। तो फ्रेंड आप देख लीजिएगा कौन सा आपको ज्यादा सही लग रहा है, बट मुझे तो ए ही ठीक लग रहा है। बाकी चलिए बात करते क्वेश्चन 62 की। चलिए यहाँ पे क्योंकि चलिए विराम चिन्ह का नाम है, ये जो दिया हुआ है विराम चिन्ह यहाँ ब्रैकेट के अंदर, इसका नाम क्या है, ये जो कोष्टक में दिया है, तो इसका नाम फ्रेंड आपको पता होगा क्या है, विराम चिन्ह पढ़ चुके हैं ना हम। ऑप्शन ए, इसे कहते हैं अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादातर वाक्य प्रयोग में इसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कोई कठिन शब्द है, ठीक है, उसे स्पष्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, कोष्टक, ब्रैकेट का यूज करते हैं हम, कोष्टक का, है ना। क्या कोई कठिन हार्ड वर्ड है, साइड में हम ब्रैकेट में करके उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं ना, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन सी इसका राइट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। पंचवटी में कौन सा समास है। तो फ्रेंड इसका विग्रह करके देखिए, पंचवटी पांच वटों का समूह, तो कौन सा समास होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, द्विगु समास। क्या होता है इसमें, पहले तो इसमें होता है संख्या का संख्यावाचक, मतलब संख्या का बोध हो जहां वहां संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक यहाँ पे लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पांच वटों का समूह आ रहा है। दूसरा समूह वर्ड होता है, द्विगु की ये डेफिनेशन थी मैं आपको करा चुकी हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 65, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो फ्रेंड ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का विग्रह करिए, चार भुजाओं वाला कौन होता है, विष्णु, मतलब जिसकी चार भुजाएं हैं अर्थात विष्णु। ठीक है, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं अर्थात विष्णु। तो यहाँ पे क्या है, कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है, दोनों पद मिलकर, पहला दूसरा पद मिलकर तीसरे को प्रधान बना रहे हैं ना, विष्णु को। यहाँ विष्णु की बात भी नहीं की कहीं आ रही है, कहीं चतुर्भुज में कहीं विष्णु लिखा दिख रहा है आपको, नहीं ना। तो कौन सा समास है हमारा, किसकी डेफिनेशन है ये, ऑप्शन सी राइट है, बहुव्रीहि समास है यहाँ हमारा। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 66 की। नरेश का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड आपने पर्यायवाची तो करने स्टार्ट कर दिए ना, नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए। चलिए मैं बताती हूँ नरेश के पर्यायवाची आपको बहुत सारे, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल, राजा, नृप और क्या कहते हैं भूपति, नरेश के पर्यायवाची। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, नरपति दिख रहा है ना, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। चमक का पर्यायवाची है, यहाँ पे चलो मैं बताती हूँ चमक के पर्यायवाची कौन से, कांति, दीप्ति, जगमगाहट, आभा, दमक। किसके पर्यायवाची है ये, चमक के। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में कांति, कांति दिख रहा है ना, तो ये 67 का राइट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। अमृत का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड अमृत का पर्यायवाची वैसे हम सबको पता है पीयूष होता है, चलिए मैं आपको बहुत सारे थोड़े से बता देती हूँ। सोम, पीयूष, अमीय, सुधा, जीवनोदक, सुरभोग किसके हैं, अमृत के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा राइट है, ऑप्शन डी हमारा राइट है, पीयूष। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है विलोम शब्द चुनने हमें, ठीक है, विलोम शब्द चुनने। तो यहाँ क्या बता रहा है, चतुर का विलोम शब्द, चतुर क्या होता है, चलाक होता है ना, तो क्या होगा इसका विलोम शब्द, ऑप्शन डी, मूर्ख, है ना। चतुर, मूर्ख, मंदबुद्धि तो वो होता है जो जिसके दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं होता, तो ये नहीं होगा सही ऑप्शन। ठीक है, यहाँ होगा मूर्ख, होगा, मूर्ख है मतलब सारी अकल है पर मूर्खपंथी के काम करने वाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप 70 की। परमार्थ, आपको पता है जिसने पढ़ा होगा उस सभी को पता होगा कि परमार्थ का ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, स्वार्थ। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं ध्वंस की। इसका क्या होगा, कठोर, टिकाऊ, मजबूत। में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो ध्वंस होता है इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से तहस नहस कर देना किसी चीज को, मतलब ध्वंस कर देना, ध्वस्त कर देना या ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, विलोम, निर्माण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। समकालीन का वाक्यांश होगा, समकालीन का वाक्यांश क्या होगा, चलो बनाकर देखते हैं। ऑप्शन ए, जिसका समय एक हो, हाँ जी समकालीन कहा जाता है उसे, ये हमारा ठीक है, राइट, ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। जिसका काल आ गया हो, नहीं वो समकालीन नहीं होता। जिसका समय अच्छा ना हो, वो भी समकालीन नहीं होता। जिसका दमन कठिन हो, ये तीनों गलत है हमारे। इसका मतलब कौन सा राइट है, ऑप्शन ए राइट है, जिसका समय एक हो, मतलब कि समकालीन, जिसका समय एक हो मतलब एक ही समय पर जन्म लेने वाली या एक ही टाइम के जो लोग होते हैं वो समकालीन कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। बात करते हैं 73 की। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक सही वाक्यांश बताना है आपको।
वन वर्ड है, बताइए कौन सा होगा इसका, जिसने पढ़ा है टिक लगाइए अपने आप जल्दी से। चलिए मैं बताती हूँ, ऑप्शन बी हमारा ठीक है, व्याकरण। क्या कहते हैं उसे, ना तो व्याकरण पंडित बोला जाएगा, ना व्याकरण प्रणेता, और ना ही व्याकरणाचार्य बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, व्याकरण बोला जाएगा, व्याकरण। ऑप्शन बी राइट है। 73 की बात करते हैं, जिसको 74 की बात करते हैं। आम का तत्सम शब्द है, फ्रेंड तो आप बताएंगे आम का तत्सम शब्द क्या है, किस किसने याद किया है, मैंने तो याद किए हुए हैं भाई तो क्या है इसका, ऑप्शन सी है राइट, कौन सा, अम्र। चलिए आम का तत्सम शब्द क्या है, अम्र है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन 75, तत्सम शब्द छांटना है, तो क्या है ये, चलिए आप चेक कीजिए। ऊंट नहीं, राख भी नहीं है, साई भी नहीं है, हाँ घोटक है। किसका तत्सम शब्द है ये, घोड़े का क्या है, घोटक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, हाँ ये तत्सम शब्द है। चलिए बात करते हैं अब हम 76 की। कदम का तत्सम रूप है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, जो हमारा कदम है इसका क्या होगा, कदम। ऑप्शन डी हमारा राइट है इसका तत्सम रूप। ठीक है फ्रेंड, नहीं याद करने शुरू किए हैं, प्लीज बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, याद करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। इशू का तद्भव क्या है, तो जो हमारा इशू है इसका तद्भव क्या होगा, ईक। क्या है, ईक। ऑप्शन डी इसका राइट है। चलिए बात करते हैं 78 की। लिखाई में प्रत्यय है, प्रत्यय मैं बहुत करा चुकी हूँ आपको, टिक लगाइए जल्दी से, कौन सा होगा, लिखाई आई। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। ई ब और ई भी गलत है, क्योंकि आई आएगा यहाँ पर। चौधरानी देवरानी में प्रत्यय है, कौन सा बताइए, चौधरानी देवरानी में कौन सा, आनी। रानी कोई प्रत्यय नहीं है, रानी नहीं है, आनी प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे रानी मत करना। चलिए बात करते हैं 80 की। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। कनक शब्द का अर्थ समूह, कनक के पर्यायवाची मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप बताइए जल्दी से कौन सा है, वृक्ष नहीं आता है कनक का अर्थ, गलत है। स्वर्ण धतूरा गेहूं, बी बिल्कुल राइट है। सी में स्त्री नहीं आएगा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, 80 का ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी, स्वर्ण। चलिए बात करते हैं स्वर्ण धतूरा धातु। अब बात करते हैं 81 की। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित नहीं है, खग से कौन सा संबंधित नहीं है उसे बताना है हमें। चलिए तो मैं आपको खग के थोड़े से पर्यायवाची बता देती हूँ, कौन कौन से होते हैं। पक्षी, बाण, देवता, विहग, नभशर। पक्षी, सूर्य, आकाश, ये क्या होते हैं, चंद्रमा वगैरह सब ये क्या होते हैं हमारे खग होते हैं। तीर भी यहाँ पे खग में ही आएगा, लेकिन क्या कहते हैं मन जो है वो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है कि मन संबंधित नहीं है।